साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर जुडिशरी से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने खुली जंग छेड़ दी है। क्यों कह रहा हूं खुली जंग, अभी आप समझिएगा। और किसके खिलाफ? राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। मैंने दो जस्टिस का नाम बताया, पहले ध्यान से सुनिए। एक है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और दूसरे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है संदीप मेहता, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनको हटा दीजिए। ये लिखा है। क्यों लिखा है अभी मैं बताता हूं। उन्होंने इसलिए लिखा है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजीव प्रकाश शर्मा, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो आरोप लगाते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा अक्सर साथी जजों को ट्रांसफर की धमकी देते हैं, खुद को सीजेआई का करीबी बताते हैं और ये मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता कि अब राजस्थान में किसी स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाए। अच्छा, एक बार बोलते तो मैं मान लेता कि चलो भाई, ये अंदरूनी मामला अंदर ही बात करके आप खत्म कीजिए, जुडिशरी की बात बाहर क्यों आए। तीन बार चिट्ठी लिखी है, 2 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त को, और अब जाकर के ये चिट्ठी बाहर भी कर दी गई है या बाहर आ गई, जो भी समझिए। यानी एक जंग चल रही है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, दोनों के बारे में कि दोनों का प्रोफाइल क्या है। और ये मैंने निकाला है, देखिए दैनिक भास्कर का है ये, कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं एसपी शर्मा, ये राजस्थान हाई कोर्ट में ही वकालत की। 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए, फिर पटना ट्रांसफर हुए, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हुए, फिर राजस्थान आए और फिर वहां जाकर के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। लेकिन आप जैसे ही जस्टिस संदीप मेहता में आएंगे तो यहां पता चलेगा कि ये भी राजस्थान हाई कोर्ट में ही वकालत इन्होंने की और ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष रहे। फिर इन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए। ये बात आप समझिए। अब मेरे मन में ये उत्सुकता जगी दोस्तों कि जो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है संजीव प्रकाश शर्मा, इन्होंने कौन सा बड़ा काम किया या क्या ऐसा किया है जिनकी वजह से कोई चर्चा रही हो। विवाद की बात नहीं कह रहा, चर्चा रही हो या विवाद भी हुआ मान लीजिए। तो इसी में दिखता है कि इन्होंने एक आदेश दिया था, जिसमें आदेश था कि कोर्ट में शनिवार वर्किंग रहेगा, पहला और तीसरा। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने पिछले साल दिसंबर में जैसलमेर में हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक में हर महीने के 2 शनिवार पहला और तीसरा को वर्किंग का फैसला किया था। इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट जोधपुर और जयपुर की बार उनके खिलाफ हो गई। वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। अब देखिए, ये एक सामने दिखता है, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट सर्च की ना उसमें दिखता है। तो भैया ये तो अच्छा फैसला है कि भाई, हम लोग भी सारे लोग देखते हैं जो आरोप लगते हैं कि भाई जुडिशरी में कितनी छुट्टी होती है, तो इनको हटाने के लिए कहा गया है। यानी कुछ तो गड़बड़ है, या तो एक्टिंग चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। और गड़बड़ ना भी होती, अंदरूनी बात होती, सॉल्व किया जाता, जांच होती तो मान लेता। लेकिन यहां एक सवाल उठता है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए कि क्या सीजेआई या कॉलेजियम हटा सकते हैं क्या एक्टिंग चीफ जस्टिस को? पहली बात तो यह है कि इनकी बहाली किसने की, इन दोनों की बहाली तो भाई कॉलेजियम ने की, सरकार ने तो किया नहीं। सरकार के हाथ पांव तो बांध दिए गए, खुद जुडिशरी ने बांधा है। अब इनको हटा कौन सकता है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते। अगर मान लीजिए ये गलत काम कुछ कर रहे हैं तो क्या कॉलेजियम हटा सकता है? बिल्कुल नहीं हटा सकता। ये ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला सरकार का होता है। और संविधान में यह व्यवस्था है दोस्तों कि किसी भी जस्टिस को, चाहे हाई कोर्ट को हो या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि ये इंपीचमेंट प्रोसेस है, ये उनके खिलाफ महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। और तब जाकर के दोस्तों कई बड़े सवाल खड़े होते हैं ये जुडिशरी को लेकर
ये जो चिट्ठी पत्री हुई है ना, उसके आधार पे कह रहा हूं, कई सवाल खड़े हो गए और सरकार के सामने एक बहुत बड़ा अवसर भी दे दिया है। सरकार के सामने ये अवसर दिया है, भाई अब ये सवाल उठेगा ना कि आखिर किसी एक की तो गलती है, लेकिन गलती निकल भी गई। मान लीजिए भाई दिल्ली हाईकोर्ट में एक जज पकड़े गए थे ना, पता चला घूसखोरी का पैसा है, कोई कुछ नहीं कर पाया। ये भी बंधन जुडिशरी ने डाला है। तो यहां सवाल उठता है दोस्तों कि क्या इस मामले में संविधान ने किसी भी अदालत को कोई अधिकार दिया है? भैया इस मामले में सारे अधिकार तो जनता की अदालत यानी संसद के पास हैं। यहां यह भी सवाल उठता है कि आखिर चीफ जस्टिस, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है संजीव प्रकाश शर्मा, इनकी नियुक्ति किस आधार पे हुई? और इतना ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है संदीप मेहता, उनकी बहाली भी किस आधार पे हुई? कि दोनों खुलकर सार्वजनिक रूप से अगर ये लिखा जा रहा है, चिट्ठी पत्री लिखी जा रही है, तो आखिर जुडिशरी के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो तो कम हो रहा है ना, यानी कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये एक जंग देखने को मिल रही है दोस्तों। अच्छा, एक और सवाल रखता हूं। मान लीजिए इनका ट्रांसफर कर दिया गया या किसी को ला करके वहां स्थायी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, मान लीजिए ऐसा होता है और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा कोई फैसला देते हैं, अच्छे बुरे की बात ही नहीं कह रहा मैं, वो कोई भी फैसला देते हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के पास जाए, वो क्या फैसला सुनाएंगे? जरा कल्पना कीजिए। वो तो पहले ही से चिढ़े हुए हैं इनसे, तो उनके पास आएगा तो वो क्या फैसला सुनाएंगे? मान लीजिए उन्होंने गलत फैसला दिया, ऊपर वाले ने सही कर दिया, तब भी लोगों का विश्वास जमेगा क्या? अंदाजा लगाइए ना। यानी एक ऐसा संकट है जुडिशरी के प्रति, जो लोग सवाल उठाते हैं ना, वहां ये दिख भी रहा है। तो जो अधिकार संविधान ने संसद को दिए उसकी फिर से बहाली होनी चाहिए। ये सरकार के लिए एक बहुत सही मौका भी है। आप मेरी राय से कितना सहमत हैं दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइए, आप लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों, HB शॉर्ट्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।